जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में कैसे पहुँचे। उनके अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सुतीक्ष्ण का प्रेम श्री राम जी के चरणों में कैसा था और उन्होंने कैसी स्तुति की, किस प्रकार से भगवान राम जी को प्रसन्न किया, जो जिससे उन्होंने वर पाए। रामायण में लिखा हुआ है, जो कोई भी रामायण को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ता है, जो भी कोई इच्छा रख करके इस कथा को पढ़ता है, उसकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और रामायण पढ़ने वाला सामने वाले की हर परेशानी को दूर कर सकता है। रामायण जिस प्रकार से गीता में हमारी सभी परेशानियों का हल है, वैसे ही रामायण में भी हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं, हमें क्या करना है। हम इस दुविधा में जब एक समय में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है, ऐसा करने से हमें आगे जाके कोई सी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। जब इस दुविधा में हम पड़ जाते हैं तो इस दुविधा से निकालने के लिए रामायण है। रामायण में भी हर एक परेशानी का हल मिलता है। अगर आपके जीवन में भी कोई रामायण से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, अपने व्यापार से लेकर संबंधित, जैसे हमें कोई नया व्यापार शुरू करना है पर हम वो व्यापार शुरू करें या नहीं करें, जिससे हमें आगे जाके हमारा व्यापार डूबेगा तो नहीं, हमारा व्यापार अच्छी तरह से चलेगा या नहीं, वो हम कैसे पता करें। हम हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं कि हम यहाँ से माल लेंगे, इतना सस्ता लेंगे, यहाँ पर दुकान खोलेंगे, यहाँ पर माल रखेंगे, परंतु वह नहीं चलता है। अब ये क्यों नहीं चला, इसके पीछे का क्या राज है, वह हमें नहीं मालूम होता है। हम हमारे जीवन के लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं, परंतु वह होता नहीं है। होना तो वही है जो भगवान जी ने पहले से ही लिख रखा है। तो भगवान जी ने हमारे जीवन में क्या लिख के रखा है, वह हमें कैसे पता चले। हम तो हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हम सब कुछ हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु होता नहीं है। होता तो वही है जो भगवान ने रच रखा है। तो भगवान ने क्या रच रखा है हमें कैसे मालूम हो, वह हमें रामायण से पता चलता है। आपके जीवन की जो परेशानी हो, हमें यह घर लेना चाहिए या नहीं, हमें ये दुकान लेनी चाहिए या नहीं, हमने दुकान तो ले ली है पर इसमें व्यापार कौन सा करना चाहिए, यह सब हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें भी मिलता है। अब हमने जो कर्म किया वो हमें याद तो है नहीं, उसका फल जो हमें मिलने वाला है अच्छा या बुरा वो भी हमें पता नहीं है। यह सब लिखा हुआ पहले से ही तय है, पर हम यह सब प्रश्नों के उत्तर हम रामायण से जान सकते हैं, भगवान राम जी से जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपके जीवन की जो परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रामायण में से भगवान राम जी से पूछकर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आप अपना पूरा नाम, पता, आपकी जो समस्या हो वह मुझे लिख के भेजिए। आपकी व्यापार से संबंधित हो, आपके जीवन साथी संबंधित हो, घर के झगड़े परेशानी संबंधित हो, बच्चों से रिलेटिव हो, जो कुछ भी परेशानी हो वह आप मुझे बतलाइए। मैं रामायण में से पूछ करके, राम जी से पूछ करके आपको बतलाऊंगी। आपके धन संबंधी जो परेशानी है, आज की हमारी लाइफ में सबसे बड़े परेशानी हमारे घर गृहस्थी से और हमारे व्यापार से और धन संबंधित परेशानियां हैं। हमें कितना धन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारी संपत्ति कितनी होगी, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हम क्या करें जिससे सक्सेसफुल हो जाएं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिल जाए, हमें जॉब करना चाहिए या कोई बिज़नेस करना चाहिए, यह सब जिसका भी प्रश्न हम नहीं जानते हैं, वह सारे प्रश्नों का उत्तर रामायण है। आइए अपनी परेशानियाँ मुझे बतलाइए, अपना पूरा नाम, आपकी पूरी समस्या अच्छे तरीके से मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं उनका उत्तर रामायण में से आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं कि श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के पास कैसे पहुँचे। मार्ग में
अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवादिदेव श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण जल्दी से गुरुजी के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहने लगे कि हे नाथ, अयोध्याधीश के राजकुमार जगदादा श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे देव, जिनका आप दिन रात जपते हैं। यह सुनते अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान जी को देखकर आंखों में जल भर आया। मुनि के चरणों में दोनों भाई गिर पड़े। ऋषि ने बड़ी प्रेम से उन्हें उठा करके छाती से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी, आसन पर ला करके बिठाया और बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान और दूसरा कोई नहीं है। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे सब सुख के मूल श्री राम जी के दर्शन करके प्रसन्न हुए। मुनियों की मंडली में राम जी सबके ओर सन्मुख होकर बैठे, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर चकोरों का झुंड देख रहा हो। श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे स्वामी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस कारण से मैं आया हूँ आप जानते ही हैं। हे तात, इसलिए मैंने आप से समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वह सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के वीरी राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के ऋषि मुस्कुराए, कहने लगे कि हे नाथ, आपने मुझसे क्या जान करके पूछा। हे पापनाशक, आपके वचन के प्रताप से आपकी मैं कुछ थोड़ी महिमा जानता हूँ। आपकी माया विशाल गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह के फल है। सराचर उस फलों के भीतर इसी प्रकार से अगस्त जी कहते हैं कि मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी माया को जानता हूँ। आप मुझसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। हे कृपाधाम, मैं आपसे तो वरदान मांगता हूँ कि सीता जी और लक्ष्मण जी समेत मेरे हृदय में वास करें। मुझे अपनी अटल भक्ति, वैराग्य, सत्संग, चरण कमल में अचल प्रीति दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, अनुभव से जानने योग्य हैं, जिनको संत जन भजते हैं, ऐसे आपके रूप का मैं वर्णन करता हूँ। जानता भी तो भी मैं फिर कर सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। ये रघुनाथ जी, आप अपने दासों को सदा बढ़ाई देते हैं, इसी से आपने मुझसे पूछा। हे प्रभु, मनोहर पवित्र स्थान है, इनका नाम पंचवटी है। प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनिवर गौतम जी के कठोर श्राप को दूर कीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप वहाँ जाकर के वास कीजिए और मुनियों पर दया कीजिए। तब प्रभु मुनि की आज्ञा पाकर राम जी चले, शीघ्र ही पंचवटी के समीप पहुँचे। गीधराज जटायु से भेंट हुई। उन्हें भली भांति प्रीति दृढ़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पन्नकुटी छा करके रहने लगे। अब जहाँ श्री राम जी ने वास किया वहाँ सभी आराम है। सभी प्रकार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस वन में वास करते हैं वहाँ सभी सुख हो जाता है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी पंचवटी में पर्णकुटी बना करके रहने लगे। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कुछ गंभीर बातें पूछते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकती हैं। वह बातें क्या हैं, लक्ष्मण जी ने क्या राम जी से पूछा था, वह हम आने वाली कथा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।